प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपके पूरा परिवार यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। हम आज जानने वाले हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जब एक इंसान जब नया नया मसीही में आता है तो उसको एक बात सुनने को जरूर मिलता है। तो उसको उसके घर वाले हो सकते हैं, उसके फ्रेंड हो सकते हैं, उसके परिवार हो सकते हैं, उसके गांव वाले हो सकते हैं, एक ही बात जरूर कहते हैं, अगर क्रिश्चियन अगर होना था तो परमेश्वर ने तुझे हिंदू के घर में क्यों पैदा किया, तुझे अन्य जाति में क्यों पैदा किया, डायरेक्ट क्रिश्चियन में पैदा करता भी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें जब नया नया हम रहते हैं तो उस टाइम हमें शायद किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता है और हमें उतना पता नहीं रहता है कि हम उनको क्या जवाब दे। हालेलुया। लेकिन जब हम गहराई में चले जाते हैं, यीशु मसीह का साथ जब उठना बैठना जब हो जाता है तो यीशु मसीह क्या करता है, उसकी जो अद्भुत ज्ञान, उसकी जो रहस्य क्या करता है, वो हमारे ऊपर उंडेल देता है। हालेलुया। कई बार ये सारे बातों को सुनने के लिए मिला होगा कि तुझे क्यों अन्य जाति में पैदा किया या हिंदू घर में क्यों पैदा किया। क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं भी एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया था और हिंदू परिवार में मैं पला बड़ा हूं। लेकिन जब मैंने यीशु को छोड़ा तो सारे अधर्म के कामों को, मूर्ति पूजा को, सारी चीजों को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें कहता है कि वो हमें उत्पत्ति से पहले वो हमारे नामों को जानता है और वो हमें पहचानता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर एक्चुअल में अगर परमेश्वर को जानना है या यीशु मसीह का अगर क्रिश्चियन होना है तो मुझे एक्चुअल में जो क्वेश्चन है, एक्चुअल में मुझे हिंदू घर में क्यों पैदा किया, इसके रहस्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये रहस्य को जब हम उसके अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा हमें। अंदर मीन्स क्या है, जब बाइबल के अंदर जाएंगे तभी हमको पता चलेगा। हालेलुया। और ये सवाल मेरे मन में भी आया था, एक्चुअल में ऐसा क्यों था। हालेलुया। लेकिन आज अभी मुझे वो सारे सवालों का जवाब मिलता है। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पृथ्वी को कौन बनाया, पृथ्वी के सारे कोणों को या पृथ्वी जो गोल है, ये आकृति कौन दिया, परमेश्वर दिया। एक इंसान को कौन बनाया, सारे बाइबल कहता है कि सारे मनुष्य को मैंने अपने सदृश से बनाया है या अपने समानता में बनाया है। तो परमेश्वर ने हम सारे मनुष्य को बनाया है। कौन बनाया? परमेश्वर बनाया है। मान लीजिए मेरे एक रूम है, चारों दीवार है उसमें। हालेलुया। और मैंने एक नया टीवी खरीद के लेके आया, मेरा जहां मर्जी लगेगा, हालेलुया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां मर्जी लगेगा मैं वहां पे उस टीवी को लगाऊंगा। हालेलुया। ये मनुष्य को कौन बनाया है, ये इंसान को कौन बनाया है, परमेश्वर बनाया है। उसका मर्जी, उसको जहां रखना है रखने दो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है भाई कि वो जहां भी रखे, वो जो भी करे उसका मर्जी है। हालेलुया। उसी प्रकार मुझे भी एक जगह में रखा था परमेश्वर और मुझे बुलाया, मुझे पहचाना। या मुझे वो बाइबल इस प्रकार कहता है कि आप अगर यिर्मयाह 1 अध्याय 5 वचन को अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है, गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। गर्भ से रचने से पहले यीशु मसीह मेरा नाम और मुझे जानता है। हालेलुया। लेकिन जो जहां पे मुझे वो रखा था, यानी कि आप सारे लोगों को रखा था, शुक्र वाली बात है या खुशी वाली बात यह है कि परमेश्वर ने हमको भूला नहीं, उसने याद रखा। हालेलुया। हम जैसे कि एक जंगल में आप अगर कुछ खजाना को लेके जाकर अगर रख दोगे तो शायद आप भूल सकते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी को भूला नहीं।
और जितने सारे लोग भटक गए थे, जितने सारे लोगों को परमेश्वर से दूर हो गए थे, और सारे लोगों को ढूंढने के लिए और सारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजनाएं बनाया। और क्या किया? यीशु मसीह को अपने सदृश, अपने आकृति दे के क्या किया? उसने यीशु मसीह को बनाया और हमें ढूंढने के लिए, हालेलुया, जो हम ये सोचते थे कि परमेश्वर जो है वो अंग्रेजों का भगवान है, हालेलुया, यही हम सोचते थे। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सिर्फ अंग्रेजों का बल्कि नहीं, बल्कि वो पूरा संसार का, पूरे गैलेक्सी को वो चलाने वाला, पूरा गैलेक्सी को बनाने वाला परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आया, हालेलुया। वो एक जंगल में हमें फेंक दिया था, लेकिन उसने हमें भूला नहीं, बल्कि उसने हमें बुलाने के लिए आया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये खुशी का बात है, ये एक आनंद की बात है कि उसने कभी हमको भूला नहीं। आप अगर देखोगे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम आकर जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें मिले, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो यीशु मसीह को हमने नहीं चुना है, बल्कि वो हमें गर्भ से रचने से पहले, उत्पत्ति से पहले हमको जानता है और वो हमें चुना है, हालेलुया। हम एक चुने हुए वंश है। आप अगर देखोगे पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन में इस प्रकार लिखा है कि हम एक क्या है? चुने हुए वंश है। आइए देखेंगे उस वचन को, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन पर ध्यान लगाएंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो, हालेलुया। हम परमेश्वर की नीच प्रजा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम परमेश्वर के, यीशु मसीह को हमने चॉइस नहीं किया है, उसने हमें चॉइस किया है, हालेलुया। हम इस संसार की समाज से, इस संसार के लोगों से हम कुचले गए समाज है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक चुना हुआ वंश बनाया है, पवित्र लोग ठहराया है और उसकी नीच प्रजा हमें बनाया है, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है ना, अगर तुझे अगर क्रिश्चियन होना था तो क्यों तुझे हिंदू घर में? मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे क्वेश्चन किया था, हालेलुया, लेकिन उस समय मैंने कुछ नहीं बोला था उसको। लेकिन आज परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की और जो बुद्धि उसके अंदर, जब मैंने बाइबल के अंदर जब गया तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली सिखाया कि मैंने तुझे चुना है, हालेलुया। मुझे बल्कि नहीं, बल्कि हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर ने हर एक को चुना है और हर एक का नाम को उसने जानता है। और यीशु मसीह किसके लिए आया था? वो मेरे लिए आया था, वो आपके लिए आया था, और अभी जो आने वाला है वो किसके लिए आ रहा है? वो आपके लिए आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है, जो लोग चुने हुए हैं उनके लिए आ रहा है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से हमें पहले से ही जानता है, हालेलुया। आप अगर देखोगे एफिसियों पहला अध्याय उसका 4 वचन को अगर आप पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हो, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में जाने का हमारा कोई क्षमता नहीं था, क्योंकि हमारे दादा परदादा जो पुरखा क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, और मूर्ति पूजा करके क्या हो जाते थे? वो लोग अपवित्र होके। जो सच्चा परमेश्वर जिसने इंसानों को बनाया, मुझे और आपको बनाया, उसको ढूंढने की जगह में हम क्या करते थे? एक पेड़ की पास जाके, एक मूर्ति का पास जाके अपने घुटने टेकते थे और कहते थे कि तू ही मुझे बनाया है। जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है उसको हम पूजा करते थे और कहते थे कि तूने मुझे बनाया है। और सच्चा परमेश्वर को ढूंढना हम बंद कर दिए थे, सच्चा परमेश्वर से हम अलग हो गए थे। लेकिन वो क्या कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले
हालेलुया। ये पृथ्वी बनने से पहले, स्वर्ग बनने से पहले हमको वो जानता है। हम उसके अंदर थे, उसके प्लानिंग में थे। हालेलुया। हम उसकी कहां थे? उसके प्लानिंग में थे। जैसा उसने हमसे प्लानिंग किया था, उसी हिसाब से ही हम क्या हुए हैं, उसके ऊपर हम चुने गए हैं। हालेलुया। इसीलिए आज हम क्या कर सकते हैं? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग क्या कर सकेंगे कि वो स्वर्ग राज्य का वारिस हो सकेंगे, वो परमेश्वर का नीच प्रजा हो सकेंगे। हालेलुया। उसने हमें क्यों चुना है? अपने पुत्र बनाने के लिए चुना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो परमेश्वर ने हमें जो चुना है, उसको हम ना गवा के क्या करें? वो सत्य मार्ग में हम चलते रहे, यीशु का पीछे पीछे हम चलते रहे। यीशु का जो लहू उसने हमारे लिए जो बहाया है, वो लहू बहाना व्यर्थ ना होके हमारे जीवन में क्या हो, वो एक सही तरीके से क्या हो जाए, हमारा जीवन में वो लागू हो सके, ताकि परमेश्वर का जो योजनाएं है, वो योजनाएं क्या हो सके? पूरा हो सके मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाया था, वो अद्भुत योजनाएं हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। इसलिए उसको क्या करें? हम व्यर्थ जाने ना दे और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिए। हालेलुया। हम उसके नीच प्रजा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब हम अंधकार में बैठे थे, जब हम अंधकार में थे, हालेलुया, इस संसार के नियमों को मानते थे, देवी देवताओं को मानते थे, सब चीजों हम करते थे, लेकिन जब वो हमें बुलाया है, तो किस लिए हमें बुलाया है? वो हमें पवित्र करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमको निर्दोष करने के लिए बुलाया है। हमारे दादा परदादा जो पुरखाए जो दोषी ठहरा गए थे, कैसे? वो मूर्ति पूजा करके, परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करके, हालेलुया, जो दोषी ठहराए गए हैं, लेकिन आज पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर ने बुलाया है, हमें चुना है। किस लिए? क्योंकि उसकी जो प्लानिंग है वो पूरा हो और हम पवित्र ठहरे और निर्दोष होके इस संसार में रहे, ताकि जब यीशु मसीह आएगा, जो 1000 साल के लिए उसके साथ हम जो राज्य करने वाले हैं, वो हमारा जो परमेश्वर हमारे लिए जो प्लानिंग किया है, वो प्लानिंग भी पूरा हो। हालेलुया। मुझे बहुत खुश होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे भूला नहीं, परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को भूला नहीं। हालेलुया। उसकी प्लानिंग हमारा जीवन में पूरा हुआ और वो हम मरने से पहले और नरक में जाने से पहले उसने हमको क्या किया? चुन लिया, ताकि हम स्वर्ग राज्य की वारिस हो सके। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे बहुत खुश होता है और मैं आशा करता हूं कि आपको भी बहुत खुश होगा कि यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और जो खोए हुए लोगों को, हालेलुया, खोए हुए लोगों को क्या करने के लिए वो आया? वो ढूंढने के लिए आया और उसका रक्षा करने के लिए आया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो हमारा रक्षा करता है, तो हमें कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन कब हमारा रक्षा करेगा? जब हम उसकी सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब वो हमारा रक्षा करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। नहीं तो जैसा मैंने कल बताया था कि हमारा जीवन, हमारा हाथ में मरण और जीवन और मरण, भले और बुरे, दो चीज हमारे सामने परमेश्वर ने रखा है। हम जो चीज को अगर चॉइस करेंगे, उसी का अनुसार होगा। हालेलुया। हम अगर बुराई को चॉइस करेंगे तो हम नरक जाएंगे, अगर अच्छाई को अगर चॉइस करेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को परखो। आपके जीवन में अगर पाप है तो वो पापों को छोड़ो, यीशु मसीह की पीछे चलने के लिए कोशिश करो, यीशु मसीह का साथ चलो, यीशु मसीह का वचनों के अनुसार चलो, ताकि वो आए और हमें उठा के लेके जाए। हालेलुया। ये संसार बुरी है, ये संसार से वो नाता तोड़ो, ये संसार में हमेशा आप सचेत होके रहो। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पढ़ो। हालेलुया। जागते रहो मीन्स क्या है? हम हमेशा परमेश्वर की वचन के अनुसार इस संसार को देखें और हम अपने जीवन को जिए।
हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की जो वचन है ये हमसे बातें करता है कि बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना। हाँ, शैतान आपके जीवन में परीक्षा करने के लिए आपकी लोभ लेके आ सकता है, व्यभिचार करने के लिए सब ला सकता है, आपके जीवन में अच्छे अच्छे चीजों को लेके आ सकता है, लेकिन हम उसमें परख सकते हैं कि ये शैतान की परीक्षा है और हमें ये चीजों को नहीं करना है। हालेलुया। लोग व्यभिचार में क्यों पड़ते हैं? इसलिए व्यभिचार में पड़ते हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की वचन नहीं है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने मर्जी का अनुसार चलते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, परीक्षा में पड़ते हैं। और व्यभिचार एक लड़की, मान लीजिए एक लड़की अगर किसी लड़का का साथ अगर भाग जाती है, ये एक दिन का प्लानिंग नहीं होता है। हालेलुया। ये एक दिन का प्लानिंग नहीं होता है। लोग क्या सोचते हैं, हाँ थोड़ा सा बात कर लिया तो क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा बात कर लिया तो क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा मिल लिया तो क्या हो गया। लेकिन नहीं, ये एक दिन का प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये सालों सालों का प्लानिंग होता है, जो धीरे 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 इकट्ठा होके वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। हालेलुया। एकदम से एक दिन से आके एक लड़का उठा के लेके नहीं जाता है, बल्कि उसके पीछे और भी प्लानिंग शैतान करता रहता है कि ताकि तुमको क्या करे, परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या कहता है कि तुम व्यभिचार ना करना, और शैतान आपको क्या कराता है कि धीरे 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 करके आपको व्यभिचार कराता है, ताकि तुम परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर की वचन को उल्लंघन करो, और आदम और हवा को जिस तरह से आदम की बटिका से निकाला गया, उसी प्रकार तुम्हारा नाम को जीवन की पुस्तक से काटा जाए और तुम्हें क्या किया जाए, स्वर्ग से निकाला जाए। ये शैतान की प्लानिंग है। इसीलिए वो व्यभिचार कराता है, इसलिए झूठ बातें बोलाता है, इसीलिए वो क्या करता है, गलत गलत गंदी गंदी विचार अपने माइंड में रखता है। हालेलुया। इसीलिए हम उस सारी चीजों को परखेंगे कैसे? ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये मेरा साथ हुआ है। हालेलुया। ये मेरा साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब परीक्षा आता है तो हम उस परीक्षा को समझ सकेंगे, अपने मन को स्थिर कर सकेंगे, अपने मन को स्थिर करके रख सकेंगे। ये मेरा साथ हुआ है, और मैंने अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद करता हूं, और पवित्र आत्मा को धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे लीड किया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने मुझे परीक्षा में फंसने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा मुझे लीड किया, और पवित्र आत्मा के अनुसार मैंने चला, और वो परीक्षा से मैंने पास हो पाया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार अगर चलते हैं तो शैतान हमसे दूर जरूर भागेगा। लेकिन हम अगर परमेश्वर की पवित्र वचन से अगर दूर रहेंगे तो शैतान आपके जीवन में जरूर परीक्षा करेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे।